नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में जो आरक्षण का रोस्टर आया था 76% वाला, उसको लगभग जारी कर दिया गया है। अब जितना रुका हुआ भर्ती है, चाहे सीजीपीएससी का रिजल्ट रहे, सीजीपीयून का रिजल्ट रहे, एडीओ का पोस्ट रहे, या जितना भर्ती वो सब क्लियर होगा। देखते हैं इस पूरे पत्र में क्या अपडेट है, क्या लिखा गया है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में 2 दिसंबर 2022 को ये जो प्रस्ताव था वो आया। इसका क्या नाम रखा गया है ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक 2022 के नाम से जाना जाएगा, जो 2 दिसंबर को पुनर्स्थापित हुआ और आज के डेट में 5 तारीख को ये राज्यपाल जी महोदय जी के पास गए हस्ताक्षर होने के लिए। ठीक, जैसे वो हस्ताक्षर करेंगे ये एक विधेयक जो कानून का रूप ग्रहण कर लेगा। उम्मीद है कि आजकल में इसका फैसला आ जाए। अगर उसके बाद क्या होता है वो दूसरा बात है। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि जो विधानसभा के सचिव है उनका नाम क्या है, दिनेश शर्मा जी, उन्होंने भी इस राजपत्र में हस्ताक्षर कर दिया गया है। ठीक है, विधेयक का क्या नाम है भाई, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2022 के नाम से जाना जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा और ये जो राज्य सरकार की जितनी भी भर्ती है ना, वो ये रोस्टर के आधार पर ही जारी होगा। देखिए, ये जो विधेयक लाया गया था, जिसमें अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में 76% रोस्टर के आधार पर आरक्षण का दायरा कितना है, तो अगर मैं बात करूं एसटी के लिए तो ये जो है 32% है। ठीक है, एससी का कितना है, ये किया गया है 13%। ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, 4%। आगे देखेंगे तो देखिए, यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अधिनियम के लिए अधिनियम 1994 के नाम से ये जाना जाएगा। एक चीज़ है। ओके, आगे देखते, देखो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो इसमें जहाँ में दिखाया गया है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग से क्या अभिप्रेत है, ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से थोड़ा कम सशक्त हैं। ठीक, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अंतर्गत इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ऐसे वर्ग जो सामान्य वर्ग से आते हों, ऐसे परिवार जो सामान्य वर्ग से आते हों, पहला चीज़। और जिनका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, पहला नोट करना, 8 लाख से कम हो, और वो उनका जो आय का स्रोत है ना, वो चाहे वो कृषि से आए, वेतन से आए या व्यवसाय से आए, किसी से भी आए, उसमें उनका इनकम कितना होना चाहिए, 8 लाख रुपए से 8 लाख से कम। ठीक, साथ ही अगर मैं बात करूं कि उनका जो ज़मीन है जहां पर वो कृषि करते हैं वो लगभग 5 एकड़ के आसपास हो, मतलब इससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं ना, 5 एकड़, इसको ध्यान में रखना। साथ ही अगर वो आवासीय फ्लैट है, उसका वर्ग फीट कितना है, 1000 वर्ग फीट है। अधिसूचित नगर पालिकाओं में अगर वो रह रहे हैं तो 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक आवासीय प्लांट ना हो, और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में रह रहे होंगे तो ये 200 गज फीट से अधिक ना हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान में रखना। जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ स्वॉप होता है, वहाँ पास एक पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, ओके, और आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ, तहसीलदार में, तहसील कार्यालय में। वहाँ जाके अपना निवास और अपना आय, अपने पिताजी का आय वहाँ पर शो अप करेंगे, दोनों चीज़ को आपको शो करना पड़ेगा। जैसे आप शो करेंगे उसके साथ आपको अटैच करना होगा ईडब्ल्यूएस फॉर्म का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस फॉर्म का सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट नहीं, उसका फॉर्मेट। जैसे फॉर्मेट किया जाएगा तो आपको तहसीली ऑफिस में इसको जमा करना होगा, पहला चीज़। तो जैसा जमा करेंगे वहाँ से तहसील ऑफिस से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसका नाम रहता है पटवारी प्रतिवेदन के नाम से एक फॉर्म आएगा। जो पटवारी प्रतिवेदन आपको आपके क्षेत्र के पटवारी को जमा करना पड़ेगा। मान लो हमारा क्षेत्र आता है देवरी, ठीक, तो हम देवरी की पटवारी से जाके ये सारी चीज़ों को जमा करेंगे। तो वहाँ से वो जो भी प्रक्रिया है, चाहे आपको 5 एकड़ की ज़मीन के आधार पर, 1000 वर्ग फीट के आधार पर आपके आय, मतलब जो 8 लाख का जो दायरा रखा गया है उसके आधार पर ये पूरा डॉक्यूमेंट बना के देंगे, जिसको आपको पुनः तहसीली ऑफिस में जमा करना होगा। वहाँ से तहसीलदार हस्ताक्षर करेंगे, जो भी नॉमिनल फीस है वो लेंगे, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये प्रक्रिया है। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं।
देखो, किन्हें शामिल किया जाएगा इस प्रयोजन के लिए? जो परिवार है जो आरक्षण चाहते हैं, तो आरक्षण लाभ करने वाले इच्छुक व्यक्ति, उनके माता पिता या 18 वर्ष की कम आयु के भाई बहन या उसकी पति पत्नी जो 18 वर्ष से कम भी बच्चे हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा इस रोस्टर में, इस सर्टिफिकेट के लिए। ओके, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखाया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 13%, मतलब एसटी के लिए, एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 32%, ओके, ओबीसी के लिए 37%, 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4%। ये स्पष्ट रूप से इस अधिसूचना में जाहिर या उसको शो अप कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ याद रखना, ये जो 27% आरक्षण या बाकी जितने भी आरक्षण का जो क्राइटेरिया क्यों लाया गया है, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जनसंख्या है, उसके आधार पर यहाँ पर जो आरक्षण, जो पूर्वगामी आरक्षण था ना, वो नहीं था। इस आधार पर इसमें जो आरक्षण में संशोधन करके अधिक आरक्षण लाया गया है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को खारिज कर दिया गया था, और जिसके आधार पर ये आरक्षण का दायरा 50% कर दिया गया है। इंदिरा साहनी केस आप देख सकते हैं, ठीक। ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स का भी एग्जाम आ रहा है, एक चीज़। और जितने भी आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए महत्वपूर्ण है, तो इंदिरा साहनी केस को देख लेना। साथ ही केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में जो केस हुआ था, उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। तो आरक्षण का जो रोस्टर है ना, मैं ये नहीं कहता ये संवैधानिक रूप से सही है, ये असंवैधानिक है, लेकिन राज्य सरकार अपने जनसंख्या के आधार पर ये ला रहा है। अब इसका आगे क्या होगा, इसको हम भविष्य में देखेंगे, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके ना कारण और उसके उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में जो एसटी, एससी, ओबीसी जनसंख्या है, बड़ी संख्या में निवासरत है, ठीक है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 16(4) है, तो 16(4) क्या है बताइएगा? अनुच्छेद 335 है। और राज्य सूची में जो देखो 3 सूची होता है, एक राज्य सूची, ओके, एक होता है संघ सूची, अब एक होता है समवर्ती सूची। आपको बताना है ये तीनों में कितने कितने विषय है। पहला चीज तो राज्य सूची के 2 प्रविष्ट के क्रमांक 41 में, ये इसके अंतर्गत जो लोक सेवा है, राज्य लोक सेवाओं के आरक्षण के प्रावधान के संबंधित कुछ राज्य शासन को भी शक्ति है। तो इस आधार पर, और साथ ही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ना, वो 10% तक रखा जाने का प्रावधान होता है 130 संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बताया गया है कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है, जनसंख्या है, वो उस अनुरूप से आरक्षण के, मतलब जितने भी जनसंख्या है उनको उस अनुरूप में आरक्षण नहीं मिल रहा है जिस अनुरूप में उनकी जनसंख्या है। ये कारण है। इसके आधार पर क्या हो रहा है कि भाई आरक्षण नहीं मिलने के कारण जो उचित मतलब जो भी कैंडिडेट हैं जिनको वो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसलिए ये आरक्षण का रोस्टर जो 76% वाला है वो लागू किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से जितना भी लिखा है ना, उसका ये सार कथन है। अच्छा, भारत साधक मंत्री कौन है, सदस्य कौन है? माननीय भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पहला चीज़ याद रखना, ये विधेयक प्रस्तुत हुआ था विधानसभा में 25 नवंबर 2022 को। अभी ये थोड़ा गतिशील, मतलब यहाँ से पास हुआ। अब राष्ट्रपति का अगर मान लो, राज्यपाल का अगर साइन होता है आज की डेट में, तो ये 5 दिसंबर का डेट रहेगा। तो ये कुछ फैक्ट को ध्यान रखना, और साथ ही ये इतना ही है इसमें। अच्छा, फिर से बता दूं, आरक्षण 12, पहले कितना था? ये 12 था, फिर 32 था। किसके लिए 12? एसटी के लिए 12, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 14%। इसी में संशोधन करके इसको बढ़ाया गया और 76% का दायरा में लाया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसा भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। आगे का इसका आगे क्या फैसला आने वाला है, इसका क्या होगा, इसकी चिंता करने के साथ साथ आपको पढ़ाई में भी आपका प्रबल दावेदारी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।